हेलो गाइस, हम सुमित एंड वेलकम टू आवर सीरीज इन ऑफिशियली फिजिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा रिफ्रैक्शन। हमने प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है उससे डील करा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रिफ्रैक्शन भाई जो मिराज फॉर्मेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, बेंडिंग ऑफ लाइट के जो फिनोमेनास थे, कुछ एग्जांपल्स थे, डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, इन सारी चीज़ों से डील करा, शिफ्ट पड़ा। आज हम कर्व सरफेस से डील करेंगे। तो लास्ट वीडियो के एंड में थोड़ा सा आपको कर्व सरफेस का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए स्पेरिकल सरफेस है। जब मैं कर्व सरफेस बोल रहा हूँ स्पेरिकल सरफेस, क्योंकि हमारे स्कोप में भी सिर्फ स्पेरिकल सरफेस की स्टडी है। तो लाइट में कुछ किस तरह से बेंड होती है पहले तो ये देख लेते हैं एक और बार। मान लीजिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रहे हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। आपका ऑब्जेक्ट O पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट इसमें बाकी टर्मिनोलॉजी सेम है, जैसे कि ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, राइट, ये सारी टर्मिनोलॉजी सेम है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये u, ठीक है, सारा सेम है, उसकी एनालॉगस से सब पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ से सीधी लाइट जा रही है, तो सीधी जो लाइट जाती है, नॉर्मल लाइट जाती है, वो तो सीधे सीधे ही पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख चुके हैं। अब ये एक लाइट रे ये जा रही है, ये लाइट रे स्नेल्स लॉ के हिसाब से वो होगी, ये नॉर्मल है, इस पॉइंट एन पे नॉर्मल कहाँ है, ये है जो सी से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का। अगर स्फीयर कंप्लीट कर दिया है तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर रहेगा इस स्फीयर का, राइट। तो ये नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास हो रही है, आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। आर निकाल लिया आपने स्नेल्स लॉ से, तो ऐसा आएगी, ये दोनों लाइट आई पे मिल रही हैं, राइट। तो आई पे इमेज फॉर्म हो गई है, आई इज इमेज। तो पोल, ये जो स्पेरिकल सरफेस है और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया v, इमेज डिस्टेंस, राइट। ये जो डिस्टेंस है m और c के बीच का, ये हो गया r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्पेरिकल सरफेस, राइट। तो ये होता है स्पेरिकल सरफेस से कुछ इस तरह से आपका रिफ्रैक्शन होता है। जिस तरह हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, v, u और f के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए, इसी तरह स्पेरिकल सरफेस के केस में जो रिफ्रैक्शन होता है, एक फार्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, राइट। जहाँ पर μ2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है। μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है। v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 μ1 पता है, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान आपको रखना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम साइन कन्वेंशन सेम है। जैसे कि इस केस में जो r है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, जो u है वो नेगेटिव हो गया, v है जो पॉजिटिव हो गया, इट इज़ सेम एज रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया स्पेरिकल सरफेस से आपका रिलेशनशिप। इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और r गिवन है, तो ये हो गया वो रिलेशनशिप। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस जिस तरह रिफ्लेक्शन में आते थे, भाई आपको इमेज डिस्टेंस दे दिया, r दे दिया, फाइंड करो, या आपको कोई भी दो वैल्यू दे दी, तीसरी फाइंड करो, वो आएगा। आगे आपसे और क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो सकता है कि मैग्नीफिकेशन फाइंड करो। मैग्नीफिकेशन क्या होता था, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और जब हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सारे वैल्यूज इससे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा μ1v अपॉन μ2u, जहाँ पर v और u आपको साइन के समेत रखना है, राइट। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन। तो भाई स्पेरिकल सरफेस के केस में आपने मैग्नीफिकेशन भी देख लिया है और आपने वो रिलेशनशिप भी देख लिया है। अब मूव करते हैं लेंस पे। भाई लेंस क्या होता है, लेंस सबसे कॉमन ऑप्टिकल डिवाइस है। आपके स्पेक्ट्स में, आँखों में जो लेंस लगाते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन ऑप्टिकल डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं। अगर हम यूज़ भी नहीं करते तो आसपास कितने लोग हैं, कोई ना कोई तो चश्मा लगाती होगा, कोई ना कोई तो लेंस यूज़ करती होगा। लेंस क्या होता है, जब दो कर्व्ड सरफेस को मिला दिया जाता है, राइट, तो एक लेंस फॉर्म होता है। और अगर इस लेंस की विड्थ थिन रहती है तो थिन लेंस होता है। तो अभी हम थिन लेंस से डील कर रहे हैं, थिक लेंस से हम डील बाद में करेंगे, राइट। तो लेंस भी बहुत टाइप के होते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन कौन सा अगर दो ये सरफेस मिलाएं, राइट, तो ये लेंस का शेप ऐसा हो जाता है। अगर दो कॉन्वेक्स टाइप के सरफेस मिलाएं तो लेंस का शेप हो जाता है। एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव मिलाया है तो लेंस का शेप ऐसा हो जाता है। तो कॉन्वेक्सो लेंस, कॉन्केवो लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केवो लेंस, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस आप उसका नाम नोमेनक्लेचर दे सकते हो। तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अगर दो कॉन्वेक्स सरफेस मिला रहे हो तो क्या डुअल कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्केव मिला रहे हो तो डुअल कॉन्केव लेंस, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव कर रहे हो तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन, अगर कॉन्वेक्स पहले है तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, और अगर लाइट रे कॉन्केव सरफेस पे पहले पड़ रही है तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, राइट।
तो ये नॉमेनक्लेचर तो बहुत ईजी है। जिस तरह हमने भाई मिरर फार्मूला पढ़ा था और हमने स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला पढ़ा, उसी तरह थिन लेंसेज के लिए भी एक फार्मूला होता है जो रिफ्रैक्शन के फार्मूले से ही आता है भाई। या फिर आप ये फार्मूला याद कर लो, या फिर आप ऐसा करो, इस सरफेस पे एक बार रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाओ, इमेज डिस्टेंस फाइंड करो, फिर इस सरफेस पे जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। सही बात है, उस इस सरफेस को तो ऐसे ही लगेगा कि जो यहाँ की इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर इस सरफेस की इमेज को इस सरफेस पे, ये जो सेकंड सरफेस है उसका ऑब्जेक्ट मानते हुए इस पे रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाओ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। फिर फाइनल इमेज डिस्टेंस फाइंड करो तो फाइनल इमेज आ जाएगी आपकी। या फिर जो फार्मूला ये है, मतलब जब उन दोनों फार्मूले को एक साथ लगाओगे तो ये फाइनल ये रिजल्ट आता है। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, विच इज़ रिकमेंडेड। क्या होता है, फार्मूला होता है 1/v, जहाँ पर v है आपका इमेज डिस्टेंस, माइनस 1/u। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, ये दोनों तो हो गए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, जहाँ पर μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया अराउंड इट। राइट, ये μ1 है, ये μ2 है। अगर ऐसा हो जाए कि लेंस ऐसा रखा है कि यहाँ पर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, ये मतलब तीनों अलग अलग हैं, तो क्या करोगे, तो फिर आपको भाई दो बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगाना, दो बार स्फेरिकल सर्फेसेस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार इस सरफेस के लिए, फिर इस सरफेस का जब इमेज फाइंड कर लोगे तो इस सरफेस से जो इमेज आई है, मान लीजिए वो यहाँ पर बन रही है, तो ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर ये जो इमेज डिस्टेंस है ये सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और इस इमेज की एक दूसरी इमेज फॉर्म होगी जो फाइनल आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। राइट, तो ये फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, जहाँ पर μ2 है लेंस का, μ1 है आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ पर r1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, r2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। राइट, ये हो गया भाई थिन लेंस का फार्मूला। और थिन लेंस में अगर आगे जाएं तो जो राइट हैंड साइड है μ2 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/f। तो जो इसकी जगह अगर मैं 1/f सब्स्टिट्यूट कर दूं तो लेंस फार्मूला हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर फार्मूला क्या होता था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस फार्मूला में माइनस साइन आ जाता है बीच में। अगर आप फोकल लेंथ डायरेक्टली गिवन है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, और अगर आपको फोकल लेंथ नहीं गिवन है तो आप 1/f को μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, उसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, तो आप लेंस मेकर फार्मूला लगा सकते हो। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस थिन लेंसेज के केस में वो हो जाएगा v/u के बराबर। मिरर के केस में क्या होता था माइनस v/u, लेंस के केस में क्या हो जाएगा v/u। तो ये थिन लेंस के फार्मूला हुआ है। अगर थिक लेंस की बात करी जाए, थिक लेंस है मतलब लेंस थोड़ा थिक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप पहले एक बार ये सरफेस कंसीडर करोगे, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन कंसीडर करोगे, सेकंड टाइम सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन कंसीडर करोगे। बस फ़र्क ये आ जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फर्स्ट सरफेस के लिए तो मालूम रहेगा। राइट, जो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए तो आपको मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम रहेगा। और क्या होगा, जब आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है तो आप इसका इमेज निकाल लेंगे। मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ पर कहीं फॉर्म हो रही है, राइट, इसकी इमेज यहाँ पर कहीं फॉर्म हो रही है, ये v है। तो जो फर्स्ट सरफेस की इमेज फॉर्म हो रही है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे कि थिन लेंस की मैंने बताया था उसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जो सेकंड सरफेस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u2, वो ये होगा, मतलब फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज फॉर्म हो रही है उसके और पोल के बीच का डिस्टेंस। और फिर इस u2 को रख के एक दूसरा इमेज डिस्टेंस आएगा v2, तो ये आपका फाइनल इमेज फॉर्म होगी। राइट, तो थिक लेंसेज के केस में आपको दो बार रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। राइट, तो अब कितने भी अगर मान लीजिए थिन लेंस गिवन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। एक या एक से ज़्यादा आपको स्फेरिकल सरफेसेस गिवन है तो आप बार बार स्फेरिकल सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। राइट,
बहुत सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस एक टर्म है दैट इज डिफाइंड एज 1/f। इसका यूनिट क्या होगा? f का यूनिट क्या होता है? लेंथ, और मीटर मान लीजिए, तो यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स या फिर डायोप्ट्री। ठीक है, दिस इज पावर ऑफ लेंस, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, अगर दो या दो से ज़्यादा थिन लेंसेज आपको गिवन है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? मान लीजिए 3 थिन लेंसेज गिवन है, राइट। एक थिन लेंस ये है, एक थिन लेंस आपको ये गिवन है, ठीक है, और तीसरा थिन लेंस ये गिवन है। इसका f1 है फोकल लेंथ, इसकी f2 है फोकल लेंथ, इसकी f3 है फोकल लेंथ, राइट। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो इसका आंसर? आपको बोला फाइनल, और आपको दिया है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फर्स्ट लेंस है। तो आपको फाइंड करना है कि भाई फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो इसके फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो बेसिक मेथड है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लेंस के कारण आप इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज फॉर्म होगी, मान लीजिए यहाँ पर हो रही है, तो दिस इमेज मान लीजिए I1 है, तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। क्योंकि सेकंड लेंस को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेस यहीं से आ रही हैं, फिर ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो दिस विल बी U2। तो इसके कारण जो इमेज फॉर्म होगी, मान लीजिए वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है I2, तो ये जो इमेज है ये थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि थर्ड लेंस को लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही हैं, ये U3 मान लीजिए। और फिर फाइनली थर्ड लेंस के लिए आप जब U3 सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे इमेज डिस्टेंस, तो जो फाइनल इमेज आएगी वो आपकी फाइनल इमेज दे देगी। तो एक तो बार बार आप थिन लेंस के फॉर्मूले लगा दो, राइट, एक तो ये हो सकता है, और सेकंड ये हो सकता है कि आप उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो, राइट। आप उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? ये तो केस हो गया जब मैंने 3 थिन लेंसेज बताए थे। अब इसके 2 केसेस हो सकते हैं, या फिर थिन लेंस ऐसे दूर दूर हो जैसा अभी हमने डिस्कस करा था, राइट, या फिर तीनों थिन लेंस कांटेक्ट में हो। कैसे कांटेक्ट में? पहला लेंस ये हो गया, राइट, दूसरा लेंस कुछ ऐसा हो गया, ये कांटेक्ट में ही है एक दूसरे से। तो अगर थिन लेंसेज कांटेक्ट में है तो वन जो एफ इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन के जितने भी नंबर दिए हैं। 1/f क्या होता है? पावर। तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो ये तो केस हो गया अगर थिन लेंस आर इन कॉन्टैक्ट। और अगर थिन लेंस कॉन्टैक्ट में नहीं है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लीजिए 2 थिन लेंस दिए हैं आपको, और आपको वो कंप्लीट बेसिक मेथड नहीं लगाना है कि पहले एक के कारण इमेज फाइंड करो फिर उसको दूसरे का ऑब्जेक्ट लो। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? मान लीजिए ये 2 लेंस है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, राइट। अब लेंस की भी जो फोकल लेंथ होती है भाई, वो किस लेंस की पॉजिटिव है किस लेंस की नेगेटिव है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साइन फाइन आपको, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो मालूम ही होना चाहिए। और ये हम डिस्कस करने वाले थे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। ये जो लेंस होता है इस टाइप का जो आपको लेंस दिख रहा है, और सेकंड ये लेंस दिख रहा है, तो दोनों की फोकल लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, लेंस मेकर फॉर्मूले से, राइट। तो μ2 और μ1 की वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा ही, और R1 और R2 की भी वैल्यू पे डिपेंड करेगा ही करेगा आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूले में फोकल लेंथ है। जब ये रखोगे तो F कुछ साइन के साथ आएगा, तो उसी साइन कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है। तो यूजली जब यहाँ से रखते हो तो ये लेंस जो है दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस, राइट। और इस केस में रेज डाइवर्ज होती हैं, ऐसे जाती है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो पैरेलल रेज फोकल्स यहाँ पर मिल रही है, तो ये फोकस हो गया इस थिन लेंस के केस में, तो ये हो गया पॉजिटिव। इस केस में आप बैक ट्रैक करोगे तो जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी नेगेटिव, राइट, साइन कन्वेंशन क्योंकि हमारा पुराना वाली है। तो नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, ये इसलिए बताया क्योंकि आप जब इसमें F1 F2 रखोगे तो आपको साइन के साथ रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, थिन लेंस के केस में क्या होगा? मान लीजिए एक लेंस यहाँ पर है, एक लेंस यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, इसकी फोकल लेंथ F1 गिवन है, इसकी फोकल लेंथ F2 गिवन है, राइट। तो जो F इक्विवेलेंट होगा 1/F इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2, जहाँ पर F1 और F2 फोकल लेंथ तो फर्स्ट और सेकंड लेंथ है रिस्पेक्टिवली, और D है डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंथ। ये तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अब भाई जब कांटेक्ट में थे तो उस केस में तो भाई जहाँ पर आपके लेंस रखा था आपने वहीं पर आपका इक्विवेलेंट लेंस रख दिया था जिसका फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट था। इस केस में आप लेंस कहाँ पर रखोगे? भाई लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो आप लेंस रखोगे कहाँ पर? तो लेंस आप रखते हो D' डिस्टेंस पे सेकेंड लेंस से यहाँ पर,
राइट। जो इक्विवेलेंट आपका लेंस होगा, जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ अभी, वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस लेंस की आप फोकल लेंथ मान लोगे एफ इक्विवेलेंट, और इसका डिस्टेंस होगा सेकंड लेंस से डी डैश पर, और डी डैश की वैल्यू है डी इंटू एफ इक्विवेलेंट अपॉन F1, राइट। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। अब एक इसमें डिस्क्लेमर है, नोट है कि दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज ओनली इन केस, मतलब ये जो इक्वेशंस हमने डिस्कस करी हैं ये और इसके पहले वाले, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज के लिए वैलिड है। मतलब वो तभी वैलिड है जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहे। अगर आपका ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, और अगर आप, क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज आती है हम मानते हो पैरेलल है, राइट। और अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे पास में है, तो ये लेंस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है। तब आपको लेंस इक्वेशन सेपरेटली हर लेंस के लिए लगाना पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया आपका लेंस की स्टडी। भाई रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस देख लिया हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस देख लिया, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ये देख लिया हमने। ये देख लिया 2 से ज़्यादा लेंस होंगे तो क्या होगा, राइट। 3 लेंस होंगे तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो, उसके दो तीन मेथड भी देख लिया हमने, एक बेसिक मेथड और एक आपके फार्मूला वाला। फार्मूले का क्या लिमिटेशन है वो भी देख ली कि भाई सिर्फ पैरेलल रेस के लिए वैलिड है। तो हमने सारे पॉइंट देख लिए, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। 2 बहुत छोटे से टॉपिक बचे हैं, आप उसको बोल सकते हो कि भाई एब्रेशंस हैं ये। भाई क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, ये एक टाइप का एरर होता है इमेज फॉर्मेशन में, राइट। क्या होता असली में क्या होता है, जो वाइट रे रहती है वो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी बता देता हूँ। वाइट रे जो रहती है वो बेसिकली 7 कलर से बनी होती है। कौन से 7 कलर, विबग्योर, जो आपके रेनबो के कलर रहते हैं। तो हर कलर का एक अपनी वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग भाई लाइट जो हम तक पहुंचती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रहती है, मतलब एक वेवलेंथ नहीं रहती है, वो 7 वेवलेंथ से बनी रहती है। उसमें 7 कलर रहते हैं, तो 7 की अलग अलग वेवलेंथ रहती है। हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उस लाइट का। तो कई बार क्या होता है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो फोकल लेंथ क्या होती है, μ2 अपॉन μ1। भाई अगर एयर में बात कर रहे हैं तो μ1 को 1 कर देता हूँ, ठीक है। हर फोकल लेंथ के करस्पॉन्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा एयर का। तो म्यू हर बार, जैसे R1 और R2 अगर सेम भी है, अगर उसी सरफेस से हो रहा है, मान लीजिए लेंस है, तो R1 और R2 तो चेंज हो नहीं रहा है जब इस पर वाइट लाइट पड़ रही है। लेकिन जो वायलेट लाइट है, ठीक है, और जो रेड लाइट है, इन दोनों लाइट्स के लिए म्यू अलग अलग होगा। अब चूँकि म्यू अलग अलग होगा तो दोनों लाइट्स के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगी। अब दोनों लाइट्स के लिए जब फोकल लेंथ अलग अलग है तो जो पैरेलल रे है, एक बार जो वायलेट रे है वो अपने फोकस से पास करेगी, और जो रेड रे है वो अपने फोकस से पास करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि भाई जो फोकल, इसमें ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा इमेजेस बनने के चांस है, इमेज थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। दिस इज केस ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन, राइट। क्यों होता है क्रोमेटिक एबरेशन, क्योंकि जो वाइट लाइट है वो 7 लाइटों से मिलकर बनती है, हर लाइट की अपनी अलग वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट लाइट का रहता है वो रेड लाइट से ज़्यादा होता है। अब चूंकि वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, क्लियर दिख रहा है इस इक्वेशन से, राइट। तो फोकल लेंथ जो है वो रेड लाइट की ज़्यादा हो जाती है। अब रेड लाइट की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो रेड लाइट जब आएगी तो वो भाई मान लीजिए ये आपके प्रिंसिपल एक्सेस है तो वो उसका फोकस यहाँ पर होगा, और जो वायलेट लाइट आएगी अगर इसी उस पर आ रही है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो कम है तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 फोकस मिल रहा है, यहाँ पर आपको 2 इमेज मिल सकती है, तो इसलिए आपकी इमेज ब्लर हो जाती है। तो दिस इज क्रोमेटिक एबरेशन, राइट। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, राइट, अलॉन्ग द एक्सिस वाली डायरेक्शन में। अब लैटरल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाली डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u इन केस ऑफ लेंस, v/u होता है इन केस ऑफ लेंस। तो अगर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f रखूँ, राइट, तो 1/u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/v माइनस 1/f, या 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f प्लस 1/u, इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा f प्लस u अपॉन FU, दिस इज़ 1/v। तो v/u कितना हो जाएगा, FU अपॉन f प्लस u, 1/u, u से u कैंसिल, f अपॉन f प्लस u, राइट। ये मैग्नीफिकेशन हो गया है। अब इसमें देखो मैग्नीफिकेशन में
मैग्नीफिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हर लाइट कलर की अलग अलग है, राइट। हमने देखा रेड की ज़्यादा है वायलेट से, राइट। फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वायलेट, ये हम देख चुके हैं। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण भी कुछ डिविएशन आ जाएगा, राइट। इसके कारण जो मैग्नीफिकेशन में हर लाइट का डिविएशन आ जाएगा, तो फिर से कुछ ब्लरनेस आने के चांसेस हैं। तो ये भी क्रोमेटिक एब्रेशन का एक मतलब टाइप हो गया। पहले में अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ रहा था, इस केस में अलॉन्ग द लैटरल, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। भाई हो सकता है कि वायलेट लाइट के कारण ऐसी इमेज आए, और रेड लाइट के कारण जो इमेज आएगी वो थोड़ी बड़ी हो जाए या थोड़ी छोटी हो जाए, राइट। तो ये ब्लरनेस आ जाएगी। तो दिस इज़ अगेन एब्रेशन। तो हमने भाई देख लिया है कि हमने रिफ्रैक्शन मतलब लगभग कंप्लीट कर दिया। स्पेरिकल प्लेन सरफेस हम पहले ही देख चुके थे। आज हमने स्पेरिकल सरफेसेस के केसेस भी देख लिए, लेंस के केस देख लिए, थिन लेंस थिक लेंस देख लिया है, उसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल एब्रेशंस वो भी हमने देख लिए हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट, मतलब रिफ्रैक्शन जो था आज के लिए इतना है। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, राइट, डिस्पर्शन क्या होता है, डिविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों की स्टडी आगे करेंगे। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।